गर्भ में 1 महीने का शिशु कैसा होता है, या यूँ कहें कि 1 महीने के शिशु का साइज कितना बड़ा होता है और कौन कौन से अंग बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीना जो है प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना टेक्निकली नहीं होती है, लेकिन इन महीनों में 1 महीने में इसमें जीवन की शुरुआत होती है और इस 1 महीने में बहुत कुछ होता है। तो उसके बारे में आज डिटेल से जानते हैं। एक सब्सक्राइबर मेरे से क्वेश्चन की थी कि पहला महीना कब से स्टार्ट होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पहला महीना जो होता है आपके लास्ट माहवारी के पहले दिन से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आज आप 1 तारीख को पीरियड आए हैं और 4 तारीख को आपको ख़त्म हो गया तो आप 4 तारीख से जोड़े हैं, नहीं, आपका 1 तारीख से ही काउंट होगा, क्योंकि हम प्रेगनेंसी का जो एज कैलकुलेट करते हैं आपके लास्ट माहवारी के फर्स्ट डे से ही काउंट करते हैं। उसके बाद आपका पीरियड मिस जो होता है, अगली पीरियड आने वाली होती है, तब तक 4 वीक हो चुके होते हैं और ये 4 वीक्स को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं 40 वीक्स में, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो फुल एज 40 वीक्स का होता है। तो आज 1 महीने के बारे में जानते हैं कि आपका जो बेबी, आपके बच्चे की जीवन की शुरुआत, यानी हम सब की जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं ये जानकारी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी मेरी सबकी कहानी है। हम सब की जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो। तो प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह जो होता है फ्रेंड्स, उसमें आप ब्लीडिंग में रहते हो। कोई महिला 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, वो ब्लीडिंग में ही रहती है और प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह ब्लीडिंग में ही जाता है। और दूसरा सप्ताह जो होता है उसमें आपका अंडा, एग्स जो है वो ओवुलेशन टाइम होता है, उसमें आपका एग्स जो है मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद जब आप पीरियड आते हो उसके 14वें दिन वो क्या होता है, ओवरी से निकल के ट्यूब में आता है। ट्यूब में आता है और 14वें दिन उसको हम लोग ओवुलेशन डे कहते हैं। जब ओवुलेशन आपका हो जाता है, 14वें दिन अंडा निकल जाता है, तो उस समय आप जब उससे ओवुलेशन डे से 2 दिन आगे 2 दिन पीछे आप जब रिलेशन बनाते हो, तो उस टाइम पर आपके पार्टनर का स्पर्म जो है वो आपके वेजाइना के थ्रू बच्चेदानी में जाता है और बच्चेदानी में जाने के बाद उस अंडे की तरफ टूटता है, दौड़ता है। तो वहाँ पे जब दौड़ता है इसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म रहता है, लेकिन वहाँ से 100 स्पर्म जो है आपके अंडे के पास जाता है, लेकिन उसमें से एक ही अंडा जो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, वो आपके अंडे को फर्टिलाइज करता है और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये हो रहा होता है दूसरे हफ्ते में, प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में जब फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज करके एक जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट एक सेल होता है, उस सेल में जो है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं और उसी जगह सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसी जगह अगर एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो लड़की होती है, अगर एक्स और पार्टनर का वाई क्रोमोजोम मिलता है तो लड़का होता है, क्योंकि महिला के पास सिर्फ XX क्रोमोजोम है और पुरुष के पास XY दोनों क्रोमोजोम है। तो उसी जगह आपका फर्टिलाइजेशन के वक्त ही निर्धारित हो जाता है कि आपको बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय। फिर जब फर्टिलाइज होता है जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद वो सेल बनता है और सेल बनने के बाद 3 से 4 दिन फिलिपियन ट्यूब में ही रहता है और 3 से 4 दिन में बहुत सारी वहाँ पे प्रक्रियाएं होती हैं और जायगोट से 2 सेल बनता है और 2 से 4 बनता है। 30 घंटे, जायगोट बनने के 30 घंटे के बाद 2 सेल में डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है। उसके बाद फिर 40 से 50 घंटे के बाद 2 सेल से 4 सेल में बदल जाता है और 72 घंटे में 8 सेल डिवीजन हो जाते हैं और 90 घंटे में 8 सेल से 16 सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि मेरुला बोलते हैं। और मेरुला जो है, उसका मेरुला होने के बाद वो जो 16 सेल हुआ है सब पर परत लगती है, न्यूक्लियस रहती है, ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, उससे ब्लास्टोसिस बनता है और ब्लास्टोसिस बनता है तब जाके वहाँ से धीरे धीरे आपके बच्चेदानी के दीवार पर आता है। उधर जो वो प्रक्रियाएं हो रही है, सेल डिवीज़न हो रहा है, इधर आपका बच्चेदानी जो है खुद को तैयार कर रहा है, उसका वेट कर रहा है उस नन्ही से जायगोट को पोषण देने के लिए, उसको सही से इम्प्लांट करने के लिए। और उस समय में आपके हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो सब बढ़ रहा है, जिसके कारण बच्चेदानी का दीवार जो है इधर थिक हो रहा है उसको पोषण देने के लिए। और वहाँ से वो चलता है गति करने के बाद और आके ब्लास्टोसिस आपके बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम लाइन जो होती है, बच्चेदानी की परत होती है, उसमें धंसता है। और उसमें जब धंसता है ब्लास्टोसिस, तो उसका जो 3 पार्ट होता है, तो उसमें से 2 पार्ट से एक से आपका बच्चा बनेगा और ये प्लासेंटा का बच्चा बनेगा और बच्चा को पोषण देने वाला एम्निकल कोड होती है वो बनेगा, और दूसरे से प्लासेंटा बनेगा जो कि पूरे 9 महीने तक आपके बच्चे को
पोषण देने का काम करेगा, उसको सींचेगा, ऑक्सीजन देगा, दिमाग के द्वारा जो भी खाना पीना है सब उससे उसको प्रदान करेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन तक में आपको 6 से 11 दिन का समय लग जाता है और 11वें दिन जाके इम्प्लांटेशन होता है। और ये प्रक्रिया कब होगी? फर्टिलाइजेशन का काम, सेल डिवीज़न का काम जो होगा आपको तीसरे सप्ताह में होगा, और तीसरे सप्ताह में आपका सेल डिवीज़न वगैरह सब होगा, और चौथे सप्ताह में जाके आपका इम्प्लांट होगा। जब आपका बेबी इम्प्लांट होगा तो उस जगह से एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी और वहाँ से वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और 8 सप्ताह का प्रेगनेंसी तक जो है वो एम्ब्रियो ही रहेगा, और 9वें सप्ताह से वो जाके भ्रूण बनेगा, यानी कि फीटस बनेगा 9वें सप्ताह के बाद ना। उस समय आपका 5वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, जिस समय आप पीरियड मिस कर रहे हो उस समय में, जिस समय आपका पीरियड का टाइम रहेगा, आपके पीरियड टाइम आने का, उस समय में 5वां हफ्ता लग चुका होता है, यानी कि चौथे हफ्ते में ही आपका इम्प्लांटेशन का काम होता है। तो उस समय भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि उस समय पर आपके एससीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। उल्टी जैसा मन करेगा लेकिन उल्टी होगा नहीं, आपके छाती में बहुत भारी भारीपन रहेगा, सर दर्द करेगा, थकावट रहेगी, चक्कर आएगा, बहुत सारे सिम्टम्स आपको उस टाइम पर नज़र आएंगे। इम्प्लांटेशन के साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होगी आपको, क्योंकि जिस समय आपका ब्लास्टोसिस धस रहा होता है, एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस में रहता है, तो उस समय हल्का सा इंजरी होती है, जहाँ से पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द और हल्का सा ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी नज़र आती है। तो ये हालांकि सभी महिलाओं को नहीं आती है, 50 से 60% महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन होती है। अदरवाइज आपका हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपको चक्कर आएगा, थकान लगेगी, छाती में दर्द आएगा, बार बार पेशाब आएगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उस समय भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पीरियड मिस हो जिस टाइम आपका होगा उस समय पर आपका प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता रहेगा, और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तब तक आपका दूसरा महीना लग चुका होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रेगनेंसी के 4 वीक्स की कहानी। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।